देखो मैं यहाँ में डिग्रीपुर में आया हूँ, ठीक है, और बहुत लेडीज़ लोगों से मिला हूँ, मतलब बहुत वुमेन जो है, सबका यही प्रॉब्लम है कि मेजोरिटी जो है आजकल क्या है, इसका मैरिज अफेयर है, डाइवोर्स हो रहा है, ठीक है। तो ये एक यूनिक केस है क्योंकि मैंने पूरा कोर्ट का डॉक्यूमेंट सब देखा, ऑर्डर कॉपी, ठीक है। ऑर्डर कॉपी देख के इसमें है क्या, मुझे बहुत शॉक हुआ, ठीक है, क्योंकि ये जो मैडम है जिसका फेस मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, किसी को भी, और नाम भी नहीं बता रहा हूँ, ना तो मैडम का बता रहा हूँ ना तो मैडम का हस्बैंड का बता रहा हूँ। इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक सोशल मैसेज देना था कि पब्लिक को पता चले कि कोर्ट में वकील लोग कैसे बेवकूफ़ बनाता है। ये मैडम का केस में क्या हुआ, मैडम का डाइवोर्स हो गया और मैडम को पता भी नहीं चला, और जो वकील ने 80,000 रुपये लिया वो वकील ने कभी वकालतनामा भी सबमिट नहीं किया कोर्ट में कभी अटेंड भी नहीं करा, पैसा भी ले लिया। और जो ऑर्डर, वो ऑर्डर कैसे पास हुआ बोले से, इसको बोलते हैं एक्स पार्टी ऑर्डर। एक्स पार्टी ऑर्डर मतलब कि कोर्ट में मैडम का तरफ से कोई वकील खड़ा ही नहीं हुआ, लेकिन वकील बाकायदा पैसा लिया है 80,000 रुपया। 80,000 रुपये लेने के बाद भी इससे बेवकूफ़ बना रहा था और वकील वहाँ में खड़ा नहीं हुआ। तो बिना वकील का और बिना मैडम का प्रेजेंस में जज ने एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया कि मैडम को नोटिस भेजने के बाद मैडम आया नहीं, इसीलिए ये केस जो है हस्बैंड का फेवर में करके डाइवोर्स हो गया। अभी सोचो, मैडम को डाइवोर्स पिटीशन डाला है 2018 में, ठीक है, और डाइवोर्स हुआ 2022 में, और आज 2025 में मैडम को पता चला कि मैडम का डाइवोर्स हो गया। कैसे पता चला, मैडम का हस्बैंड ने एक पिटीशन दिया कि जो मेंटेनेंस है उसको कम्प्लीटली बंद करेगा, क्योंकि मैडम का बेटा भी है कम से कम 16-17 साल का, कॉलेज स्कूल में पढ़ता है। तो मैडम का बेटा को मेंटेनेंस देने के लिए, बंद करने के लिए उसने बोला कि देखो हम लोग का डाइवोर्स भी हो चुका है और ये मेंटेनेंस को भी परमानेंटली बंद करना है, क्योंकि हम लोग मैं अभी दूसरा शादी भी कर ली उससे। तो ये मैडम का मुँह से सुनो, और आप लोगों को, खास करके महिलाओं को मैं बोलता हूँ, ये अंडमान निकोबार में 2 आदमी लोग हैं, एक है वकील और पुलिस। ये लोग को कभी भरोसा मत करिएगा, आपको डुबा तो देगा, आपको लाइफ खत्म कर देगा। मैडम से आप सुनो, बताइए मैडम। नमस्ते, मैं मेरा नाम नहीं बता रही हूँ। मेरा 2004 में शादी हुआ। होने के बाद मेरा हस्बैंड जो है 2015 में घर में जो सर्वेंट है उनका साथ में वो गवर्नमेंट क्वार्टर से भाग गया। भागने के बाद में वो उनका ट्रांसफ़र पोर्टल हो गया। उसका बाद में 2018 में वो मुझे डाइवोर्स का वहाँ से नोटिस भेजा, तो मैं जाके कोर्ट अटेंड किया। करने के बाद में मैं बोली कि मेरा छोटा बच्चा है, मेरा लॉयर राकेश पाल गोविंद है, तो उनको बोली मेरा बच्चा छोटा है तो मैं घड़ी घड़ी कोर्ट नहीं आ सकती हूँ। तो बोलता ठीक है मैडम, फिर मीडिएशन का डेट ले लेते हैं, आप लोगों को ईजी हो जाएगा। तो मैं बोली ठीक है। तो मेरा हस्बैंड ने कोर्ट अटेंड नहीं किया। तो दोबारा जब मुझे उनका फ़ोन आया कि मैडम आइए कोर्ट है, तो मैं उनको बोली मेरा बच्चा का तो एग्ज़ाम है, आप एक डेट ले लीजिए प्लीज़, मैं हम फ्री होते ही आ जाऊँगी। तो दूसरा बार जब मैं उनसे मिलने गई ऑफिस में, तो थोड़ा पता नहीं देख के मुझे थोड़ा गुस्सा हुआ, मुझसे ठीक से बात भी नहीं किया, तो मैं वहाँ से आ गई। आने का बाद फिर एक दिन मैं बहुत दिन बाद मैं उनको कॉल करी, तो मुझे वो बोला कि आप लोग कोर्ट अटेंड नहीं किया बोल के आपका केस डिसमिस हो गया। जबकि 2 साल पहले भी मैं उनको फ़ोन करी तो हमको बोला मैडम आप तो शादी उदी किया नहीं, तो आप ऐसी रहिए, आपको डिवोर्स देने से कुछ मिलने वाला नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप ऐसी रहिए। जबकि उनको सब पता था। तो डिसमिस जब हो गया तो मैं भी उनसे और मिलने नहीं की, मेरा फाइल सब उनका ऑफिस में पड़ा था। तो अभी जब मेरा हस्बैंड ने दोबारा केस किया कि बेटा 18 साल का हो गया और आप भी थोड़ा बहुत कमाते हो तो मैं पैसा नहीं दूंगा, तो मैं जाके वो केस के लिए जब फाइल लेकर आई तो मेरा अभी जो लॉयर है उन्होंने बोला कि आपका डाइवोर्स हो चुका है, जबकि मुझे पता ही नहीं मेरा कब डाइवोर्स हो गया। तो मेरे हस्बैंड को फ़ोन करके पूछा मैंने कहा मैं कैसा डाइवोर्स हो गया, बोलता वो सब नहीं पता, जो हो गया, अभी मैं बहुत खुश हूँ, तो मुझे घड़ी घड़ी तंग मत कर। तो अभी क्या बोलूँ मैं, जबकि मैं फ़ोन करके उनको लॉयर से पूछा तो लॉयर बोलता मैंने आपको बुलाया था। तो मैंने सर आप कब बुलाया, बोलता अभी तो आप बात करते करते सिर में चल रहे हो, आप ऐसे फ़ोन में मुझे बात नहीं करना है, आप जो भी बात करना ऑफिस में आके करो बोल के मेरा फ़ोन काट दिया। अभी मुझे ना उनको फ़ोन जा रहा है ना कुछ हो रहा है, अभी मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी सोचो, मैडम को यहाँ में प्रॉब्लम क्या है, यहाँ में प्रॉब्लम ये है कि वकील ने पैसा तो लिया 80,000 रुपये ना, 80,000 रुपये तो लिया, लेकिन जो है वकील क्या करना चाहिए, कोर्ट में जाके वकालतनामा सबमिट करना चाहिए। 50 पहले 50 बाद में। हाँ। बाद में देखिए बात हुआ था। हाँ। लेकिन 80,000 पहले ही ले लिया था, ठीक है। और बाद में क्या किया उसने, कभी कोर्ट में वकालतनामा ही नहीं डाला,
तो मैडम को मैंने बोला, मैडम बोला बार काउंसिल जाएंगे, वकील का लाइसेंस कैंसिल करवाएंगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने फाइट मारने का सोच लिया। लेकिन एक बात आप सोचो, ये जो अंडमान निकोबार में पहला केस नहीं, इस तरह मेरे पास बहुत सारा केसेस आया। मैं जब मेलैंड में था तब भी मेरे को लेडीज लोगों का फोन आता है कि भैया हम लोग साथ ऐसा हो गया, हम लोग क्या करें। वकील लोग क्या करता है, आपसे पैसा लेता है, पैसा लेके कोर्ट में खड़ा नहीं होता है, एक्स पार्टी ऑर्डर करता है। इस तरह हैवलॉक का जमीन का भी हुआ। हैवलॉक का करोड़ों रुपए का बंगालियों का जो जमीन है ये चला गया और आज तक वकील वो लोगों को पता ही नहीं। और क्या होता है, जो अपील करने का टाइम होता है 3 महीना होता है। आप 3 महीने में अभी आप बताइए, अगर ये जानबूझ के नहीं करता था तो मुझसे ठीक से बात करता था, कोई सॉल्यूशन निकलता था या मुझे बोलता था। मुझे तो कानून के बारे में, कोई लॉ के बारे में पता नहीं है, समझ लो। तो इस तरह बात करने का क्या मतलब, आप सिर में चल रही हो। नहीं, वो इसमें क्या करता है वकील लोग, जैसा आपका हस्बैंड सोचो कोई है, आपका हस्बैंड से ज्यादा, वो जानबूझ के नहीं किया तो इस तरह बात नहीं करेगा ना, जबकि वो जानबूझ के किया है। हाँ, तभी क्या करता है ना, सुनिए, आपसे 80,000 रुपए लिया, आपका हस्बैंड से 3 लाख रुपए लिया होगा। मेरा हस्बैंड तो पोर्टब्लेयर में था, उनका घर का बगल में किराए में रहता था। वही मैं बोल रहा हूँ ना, आपका ऐसा करता है वकील लोग, ये हमें नहीं, पूरा इंडिया में चलता है ये। यही तो चीज आपके थ्रू में मैं अंडमान निकोबार का पब्लिक को समझा रहा हूँ कि ये लोग क्या करता है। आपका हस्बैंड गवर्नमेंट सर्वेंट है, आपका हस्बैंड से बोला होगा देखो मैं डाइवर्स करवा दूंगा तुम्हारा, वो क्या करते हैं ना, जो हस्बैंड है वो जाके ऑपोजिट पार्टी का वकील से मिलता है। मेरे हस्बैंड से मैंने कभी ज्यादा पैसा का डिमांड भी नहीं किया, जबकि शुरू से एक बच्चा को 10,000 दे रहा है। 10,000 में 12 तक बच्चा को मैंने अकेला पाला है, अकेला पढ़ा है, सारा खर्चा मैंने दिया है। अभी बच्चा 12th हो गया, अभी बाहर हायर स्टडी के लिए जाएगा। अभी मैं प्राइवेट काम करती हूँ या जो भी छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट लेके करती हूँ, तो अगर कल मेरा काम नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा। जबकि वो दोबारा वो नौकरानी से शादी करके वो उसको मेरा सर्विस बुक से नाम कटा के उसका नाम चढ़ा के सारा प्रॉपर्टी पैसा सब उसको तो यही तो मैं बोल रहा हूँ ना, वो प्लानिंग करके आपका हस्बैंड तो क्या करा होगा। पालने का जिम्मेदारी सिर्फ क्या मेरा है? नहीं, मम्मी का नहीं है। उसको क्या करा है बोलने से, वो क्या करा, प्लानिंग करके आपका वकील को पकड़ के बोला होगा मैं 2 लाख रुपए दे दूंगा, आप मेरे को डाइवर्स करवा के दो। बस पैसा है, उसका पेमेंट कम से कम 1-1.5 लाख का ऊपर पेमेंट है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, मैडम को कोई जो देखो, एक बार अगर नोटिस में नहीं आया तो कोर्ट से 3 बार नोटिस भेजना, ये रूल है। मैडम को बिल्कुल नोटिस ही नहीं आया, मेरा कोई नोटिस नहीं मैडम को एक बार। देखो इसमें क्या है, कहीं ना कहीं जज लोग का याद रखना, अंडमान निकोबार का पब्लिक को बोलता हूँ, कोर्ट को भी भरोसा मत करिएगा। ये जो नीचे का कोर्ट है, मेरे को ये बात पता है, मैडम को 3 बार नोटिस आना, मैडम का पास आना, मैडम के पास नोटिस नहीं आया। ये हुआ होगा, कोर्ट से नोटिस आया होगा, यहाँ में कोई साइन कर करके भेज रहा था, मतलब रिसीविंग करके आपका। ये सुनिए, डाइवर्स भी हो जाता, बर्बाद भी हो जाता। इसमें क्या होगा, बच्चा का भी जिंदगी बर्बाद। इसमें क्या हुआ मैं बता रहा हूँ, इसमें क्या हुआ होगा, वो आया होगा नोटिस, ये पुलिस वाला नोटिस लेके आता है, पुलिस वाला कोई जबरदस्ती हमें पैसा खा के साइन करके भेजा होगा। ये सारा चीज का हम लोग करेंगे, जितना भागा दौड़ी करके हम लोग करेंगे। वकीलों को भी कौन कितना बदमाशी, क्योंकि बिना नोटिस का नहीं होता है, 3 बार नोटिस आना ही आना है। आपको पता है कोर्ट से अगर आप 1 बार नहीं आएगा, 3 बार नोटिस आएगा। यहाँ में मैडम को सिर्फ 1 ही बार नोटिस आया। ठीक है, अगर सब पैसा में हो जाता है तो हम लोग कोर्ट क्यों जाते हैं? कोर्ट से कोर्ट जज भी बदमाशी किया होगा ना, नहीं क्यों जाते हैं? जज बदमाशी किया, जज ने या तो जज बदमाशी किया, ठीक है, उसने भी लिखा होगा ना कि हाँ नोटिस रिसीव करके वो ऑर्डर में लिखता है, ठीक है, वो सारा ऑर्डर मिलने के बाद ही पता चलेगा। अभी वो जज बदमाशी किया कि यहाँ से पुलिस वाला बदमाशी किया कि ऐसा भी होता है, पुलिस वाला आपको यहाँ में आया, यहाँ में खुद आपका कॉपी करके साइन मार के वो रिसीव करके दिखा दिया, जज वो में लिखा दिया। तो ये इस तरह करके आपका जमीन भी बिक जाता है। हैवलॉक में हुआ है, नील में हुआ है, पोर्टलर में हुआ है, ठीक है। इस तरह करके फेक जमीन का रजिस्ट्रेशन वगैरह बना के जमीन थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी को बिक गया। अभी सारा आदमी केस में भाग रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आदमी वकील लोगों से सतर्क रहिए, सावधान रहिए। और जितना भी लेडीज है, अगर आपका डाइवोर्स केस और मेंटेनेंस केस चल रहा है, बराबर ऑर्डर निकालो। मनोज पॉलाज अंडमान में है, मेरे से मिलो, हम जितना कर सकते हैं हम आपके लिए करेंगे। धन्यवाद। नहीं, मुझे न्याय चाहिए। हाँ, मैडम को न्याय चाहिए, हम है आपके साथ। बात पैसा का नहीं है, बात और कुछ का नहीं है, सब कुछ बिकता है क्या यहाँ? बताइए, मैडम के साथ बहुत ही अन्याय हुआ है, क्योंकि कम से कम सोचिए डाइवोर्स लाइफ का कितना बड़ा है, और मैडम का हस्बैंड दूसरा शादी भी कर लिया, सोचिए। और मैडम पैसा देके लॉयर हायर करते, उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। नहीं, अंडमान में ऐसा होता है, अंडमान में बहुत कुछ होता है, क्योंकि बार काउंसिल यहाँ में नहीं है, बार काउंसिल कोलकाता में है। कंप्लेन करने के लिए कोलकाता में कंप्लेन करने के लिए कोई करता नहीं, इसलिए वकील लोग बहुत बदमाशी करता है। नहीं, मैं जाऊंगी कलकत्ता। ठीक है, आप जाओ, हम आपके साथ हैं। ठीक है, बस है। धन्यवाद।